कैलाश पथ एक ऐसा स्थान जो जितना पवित्र है उतना ही रहस्यमय भी। क्या आपने कभी सोचा है माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचाई वाला ये पर्वत क्यों आज तक कोई फतह नहीं कर पाया? क्यों जो भी इसके शिखर तक पहुंचने की कोशिश करता है या तो लौटकर नहीं आता या लौटकर अपनी मानसिक स्थिति खो बैठता है। कैलाश पर्वत के पास यात्रियों ने दर्ज की हैं कई अजीब घटनाएं। कंपास का काम न करना, जीपीएस का भटक जाना और समय का बदलता प्रवाह। कहा जाता है वहां पहुंचने पर उम्र दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगती है। व्यक्ति के बाल और नाखून काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। कैलाश पर्वत के तलहटी में बसा राक्षस ताल का रहस्य क्या है जिसके पास लोग जाने से भी डरते हैं? आखिर क्या है संभाला सभ्यता का रहस्य जहां से अजीबो-गरीब आवाजें आती हैं जिसका लोग कैलाश पर्वत के नीचे होने का दावा करते हैं? साल 2001 में चीन सरकार ने अपनी एक रिसर्च टीम कैलाश पर्वत पर भेजा। उन्होंने वहां पर ऐसा क्या देखा जिसके तुरंत बाद चीन सरकार ने अपनी टीम को वापस आने का आदेश दे दिया। नासा के वैज्ञानिकों की एक टीम ने साल 2001 से 2004 तक कैलाश पर्वत की रिसर्च की। उसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उससे नासा के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। आखिर ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में? क्या कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है या किसी दूसरे लोक का प्रवेश द्वार जहां करते हैं भगवान शिव निवास, जिनकी अदृश्य शक्तियां इस पर्वत की रक्षा करती है? या फिर ये कोई एक ऐसी प्राचीन तकनीक है जो इंसानों की समझ से परे है? यदि आप भी इन अनसुलझे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं उस यात्रा को जहां हर जवाब एक नया सवाल बन जाता है। कैलाश पर चीन का कब्जा। कैलाश पर्वत जो कभी भारत का हिस्सा था अब चीन के कब्जे में है। 1947 जब भारत आजाद हुआ उस समय तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। भारत और तिब्बत के बीच शांति, व्यापार और धार्मिक संबंध थे। हजारों भारतीय हर साल मानसरोवर और कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। लेकिन 1950 में चीन ने अचानक अपनी सेना तिब्बत में भेज दी। उसने दावा किया कि तिब्बत हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है। तिब्बती सेना कमजोर थी और कुछ ही महीनों में पूरा तिब्बत चीन के कब्जे में चला गया। उस समय भारत की सरकार ने कड़ा विरोध नहीं किया। पंडित नेहरू ने शांतिपूर्ण नीति अपनाई और माना कि चीन से सीधा टकराव नहीं करना चाहिए। पर इसी शांत रवैये का नतीजा ये हुआ कि 1951 में तिब्बत पूरी तरह चीन के अधीन हो गया और जब तिब्बत गया तो कैलाश भी चीन के हाथों में चला गया। और 1962 का भारत चीन युद्ध इस दूरी को हमेशा के लिए स्थायी कर गया। अब भगवान के घर जाने के लिए हमें चीन से इजाजत लेनी पड़ती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन 6,638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत आज भी अजेय है। इतिहास में कई बार पर्वतारोहियों ने कैलाश को चढ़ने की कोशिश की। साल 1926 ब्रिटिश पर्वतारोही ह्यूग रटलेज कैलाश पर्वत पर चढ़ने निकला। वो एवरेस्ट जैसी चोटियां फतह कर चुका था, पर जैसे ही कैलाश के करीब पहुंचा उसकी टीम पर अजीब असर हुआ। किसी को बेहोशी, किसी को चक्कर और किसी को ऐसा लगा जैसे आत्मा शरीर से बाहर जा रही हो। रटलेज ने अपनी डायरी में लिखा, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने मुझसे कहा, रुको, ये स्थान इंसानों के लिए नहीं है। वो लौट आया और कुछ ही महीनों बाद उसकी रहस्यमय मौत हो गई। उसके बाद कई पर्वतारोही आए, पर किसी का अंजाम अलग नहीं था। किसी की लाश नहीं मिली तो किसी का दिमाग सदा के लिए असंतुलित हो गया। साल 1999 में रूस के कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक पर्वत नहीं बल्कि एक मानव निर्मित पिरामिड है। उन्होंने कहा, कैलाश की संरचना इतनी सटीक है कि ये पृथ्वी के चारों दिशाओं से बिल्कुल केंद्र में स्थित है, जो पूरे ग्रह की चुंबकीय शक्ति को नियंत्रित करता है। रिपोर्ट में लिखा था, कैलाश एक ऊर्जा स्रोत है जो जीवित प्राणियों के मन और चेतना को प्रभावित कर सकता है। पर कुछ महीनों बाद वो पूरी रिपोर्ट अचानक गायब हो गई, क्लासिफाइड घोषित कर दिया। साल 2001
चीन ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक विशेष वैज्ञानिक टीम गठित की। उद्देश्य था उस पर्वत के शिखर तक पहुंचकर उसकी बनावट, ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना। लेकिन जैसे ही उनकी टीम हेलीकॉप्टर से कैलाश के शिखर के करीब पहुंची, अचानक मौसम ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। तेज हवाएं, बर्फीले तूफान और एक अजीब सी ऊर्जा ने वातावरण को घेर लिया। वैज्ञानिकों ने बताया, ऐसा लग रहा था मानो दिशा ही बदल गई हो। कंपास काम करना बंद कर चुके थे और हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर कौन सा रास्ता है और नीचे कौन सा। कुछ ही क्षणों में उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास की हवा में एक अजीब कंपन, एक अदृश्य शक्ति घूम रही है। उनके शरीर भारी होने लगे और मन विचलित, मानो खुद पर्वत उन्हें चेतावनी दे रहा हो। आखिरकार जान बचाने के लिए टीम को मिशन बीच में ही छोड़ना पड़ा। वो लौट तो आए, लेकिन जो देखा और महसूस किया वो आज भी एक रहस्य है। क्या ये केवल मौसम की मार थी या फिर कैलाश पर्वत का कोई अदृश्य कवच जो किसी भी बाहरी शक्ति को अपने रहस्यों के करीब नहीं आने देता? नासा के वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य को समझने के लिए एक टीम गठित की। टीम ने सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग डेटा का इस्तेमाल किया। लगभग 2001 से 2004 के बीच नासा के उपग्रहों ने कैलाश पर्वत और उसके आसपास के इलाके की इमेज ली। इन इमेजेस में कुछ असामान्य चुंबकीय और ऊर्जा पैटर्न दिखाई दिए। कैलाश के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वहां काम नहीं करता। ड्रोन उड़ते ही गिर जाते हैं, कंपास घूमने लगता है, यहां तक कि उपग्रह भी इस क्षेत्र के ऊपर से गुजरते हुए अपना रास्ता बदल लेते हैं। नासा के एक वैज्ञानिक ने गुप्त रूप से कहा था, कैलाश के पास कुछ ऐसा है जो हमारी आधुनिक तकनीक को निष्क्रिय बना देता है। क्या आपने कभी हिममानव येती के बारे में सुना है? ये एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से हिमालय के ऊंचे पहाड़ों को घेरे हुए है। कैलाश पर्वत इस रहस्यमयी प्राणी के संभावित ठिकानों में से एक है। येती को अक्सर एक विशाल, बालों वाले और 2 पैरों पर चलने वाले प्राणी के रूप में जाना जाता है। कैलाश क्षेत्र की दुर्गम और बर्फीली चोटियां येती के लिए एक सबसे सुरक्षित छिपने की जगह मानी जाती है। सबसे बड़ा प्रमाण है विशाल पद चिन्ह जो समय समय पर खोजकर्ताओं और पर्वतारोहियों द्वारा बर्फीले इलाकों में देखे गए हैं। कई यात्री दावा करते हैं कि उन्होंने दूर पहाड़ियों पर एक विशाल सफेद बालों वाला साया चलता देखा है, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 फीट। पर जैसे ही कोई पास जाने की कोशिश करता है, वो साया हवा की तरह गायब हो जाता है। तिब्बती भिक्षु मानते हैं कि येती कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत का रक्षक है। 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने माउंट एवरेस्ट के पास जो येती के पदचिन्ह की तस्वीरें ली थीं, वे आज भी सबसे प्रसिद्ध सबूत मानी जाती हैं। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय का मानना है कि ये पदचिन्ह अक्सर भालू या अन्य स्थानीय वन्य जीवों के हो सकते हैं जो बर्फ में बड़े दिखाई देते हैं। स्थानीय शेरपा और तिब्बती समुदायों में येती की कहानियां बहुत प्रचलित हैं। वे इसे जंगली आदमी या बर्फीला आदमी कहते हैं। इन कहानियों में येती को कभी कभी खतरनाक तो कभी कभी एक शर्मीला प्राणी बताया गया है जो मनुष्यों से दूर रहता है। कैलाश पर्वत पर येती का रहस्य आज भी कायम है। ये एक ऐसी लोक कथा है जो रोमांच, आस्था और प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों को आपस में जोड़ती है। कैलाश पर्वत के पास स्थित राक्षस ताल एक रहस्यमयी झील है जिसे शैतान की झील या रावण ताल भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी ताल के किनारे कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इसे राक्षस ताल कहा जाता है। माना जाता है कि रावण के अहंकार और तपस्या की नकारात्मक ऊर्जा आज भी इस ताल में मौजूद है, जिसके कारण इसका पानी बेहद ही खारा और अशुद्ध है। कहते हैं इस ताल में विचित्र और अदृश्य शक्तियां हैं जो समय समय पर अनजाने यात्रियों को अपनी ओर खींचती हैं। कभी कभी ताल का पानी रातों रात उफान ले लेता है बिना किसी बारिश के। स्थानीय लोग और तीर्थयात्री इसमें स्नान करने या इसका पानी पीने से बचते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं या दुर्भाग्य आ सकता है। राक्षस ताल से मात्र कुछ ही दूरी पर स्थित मानसरोवर झील, ये मीठे पानी का झील, सदियों से एक राज छुपाए बैठा है। हिंदू, बौद्ध, जैन, बौन हर धर्म के लिए ये मानसरोवर इतना पवित्र है कि
कि इसमें डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन इसका असली रहस्य तब खुलता है जब यहाँ रात होती है। स्थानीय लोगों और यात्रियों के अनुभव बताते हैं कि रात के 2:30 से 3:45 के बीच यहाँ एक अविश्वसनीय घटना होती है। झील के अंदर से तेज प्रकाश की किरणें और अजीब सी आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अज्ञात ऊर्जा इस समय सक्रिय हो उठती है। माना जाता है कि ये वो समय है जब देव शक्तियां यहाँ स्नान करने और विश्राम करने आती हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए भी ये दोनों झीलें इतनी अलग क्यों हैं? एक का पानी मीठा और दूसरे का खारा क्यों है? ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। जब यात्री इसकी परिक्रमा करते हैं तो समय वैसा नहीं चलता जैसा हम जानते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने 3 दिन की परिक्रमा सिर्फ कुछ घंटों में पूरी कर ली, और कुछ कहते हैं कि वही रास्ता कई दिनों तक चलते रहने पर भी पूरा नहीं हुआ। वैज्ञानिकों के लिए ये एक अनसुलझी पहेली है, पर साधुओं का मानना है यहाँ समय रुकता नहीं, मुड़ जाता है। कैलाश के चारों ओर कुछ तो ऐसा है जहाँ वास्तविकता और समय दोनों झुक जाते हैं। कई तीर्थयात्री बताते हैं कि रात के सन्नाटे में जब कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हुए बस हवा चल रही होती है, तभी अचानक हवा में एक धीमी अनजानी गूंज सुनाई देती है। कभी डमरू जैसी, तो कभी ओम जैसी, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति पर्वतों के बीच श्वास ले रही हो। कुछ लोग रुककर सुनते हैं, तो कुछ लोग डर जाते हैं, और कुछ लोग हाथ जोड़कर उसी क्षण समझ जाते हैं कि वे किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव के घर की सीमा में खड़े हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ये सिर्फ बर्फ के पिघलने और हवा की प्राकृतिक कंपन की ध्वनि है। लेकिन तीर्थयात्रियों का जवाब आज भी वही है। विज्ञान अपनी जगह है, पर इस आवाज में जो कंपन है वो सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस भी होता है। हर रात, हर परिक्रमा ये रहस्यमयी गूंज फिर लौट आती है, मानो किसी को बुलाती हो या किसी सत्य को छुपाए बैठी हो। कैलाश की ये ध्वनि आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर हर नया यात्री सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, ये हवा है या शिव का संकेत? सालों पहले हिमालय की एक ठंडी रात में एक बूढ़े साधु से पहली बार मैंने शंभाला का नाम सुना। उसने धीमी आवाज में कहा, ये वो जगह है जो हर किसी को नहीं दिखता है। पहले मुझे लगा ये बस कोई कहानी होगी, लेकिन समय के साथ समझ आया शंभाला कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक छिपी हुई अत्यंत उन्नत सभ्यता है। तिब्बती ग्रंथों से लेकर पुराने पुराण तक हर जगह इसका जिक्र मिलता है। कहते हैं हिमालय की गहराइयों में कैलाश के नीचे आज भी एक गुप्त राज्य छिपा है, जहां ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने ज्ञान और ऊर्जा के रहस्यों को इतनी गहराई से समझ लिया है कि हमारी दुनिया आज भी उनसे बहुत पीछे है। उनकी चेतना इतनी विकसित है कि वे प्रकृति की धड़कन तक सुन सकते हैं। स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं जब दुनिया अंधकार से भर जाएगी तब शंभाला से ही कल की अवतार प्रकट होंगे और उस दिन दुनिया का संतुलन फिर से स्थापित होगा। लेकिन साधु ने एक और बात कही जो आज तक मेरे मन में गूंजती है। शंभाला केवल जगह नहीं, एक चेतना है। वहां वही पहुंच सकता है जिसकी नीयत साफ हो, मन शांत हो और जिसने भीतर का प्रकाश जगाया हो। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये एक चेतना है, एक ऐसा रहस्य जो इंसान के समझने के लिए नहीं बना। जो इसे छूना चाहता है वो खुद मिट जाता है, और जो इसे समझना चाहता है वो खुद रहस्य बन जाता है। शायद इसलिए भगवान शिव ने इसे अपना निवास बनाया, क्योंकि ये जगह मनुष्यों की नहीं, स्वयं ब्रह्मांड आत्मा की है।